वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसका बहुत इंतजार था बेसब्री से, वो आज एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है देखो फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, लेट एफ R to R, f defined as such that R to R, R से R तक मतलब x की वैल्यू में भी x जितनी वैल्यूज है यहां पर R to R मतलब हमारा कोई सेट है A, उसके अंदर सारे रियल नंबर हैं और वो A से अगर उसकी इमेज जो है वो B में मिल रही है तो ये B सेट है, उसके अंदर भी क्या है, सारे रियल नंबर है। तो फंक्शन जो डिफाइंड है वो R to R का मतलब ये होता है, फंक्शन R टू R का मतलब ये होता है कि पहले वाले बॉक्स में, पहले वाले गोले में सारे रियल नंबर हैं और दूसरे वाले गोले में सारे रियल नंबर हैं। तो इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल वैल्यू लेनी है, इसमें नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं। आपकी सीमा अनंत हो गई। अब रियल नंबर तो कुछ भी होता है, तो आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए, कोई भी वैल्यू रख के देखिए। अब इन दोनों में संबंध कैसा है, इन दोनों में ऐसे कैसे, मतलब कौन सा नंबर किससे रिलेटेड है, कौन सी वैल्यू किससे रिलेटेड है, ये हमें आगे बताएगा। तो हम फटाफट देखते हैं। यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई ना। अब देखना यहां से हम यहां से यहां पर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एफ, और वापस आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जी प्रोसेस। एफ का उल्टा क्या होता है, जी, तो इसी को बेटा बोलते हैं एफ इनवर्स। बात समझ में आ रही ना। तो जी और एफ इनवर्स एक ही बात होती है। तो यहां पर अगर हम ऐसे गए और वापस आ सके तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल। ये प्रोसेस क्या हो जाती है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब होती है, जब हम जैसे गए और वापस आए तो हमारा कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल सही प्रोसेस हो गई। तो इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब हमारा यहां पर 1 1 on 2 होना चाहिए, तभी कोई चीज इन्वर्टिबल होती है। 1 1 on 2 का आपने पहले भी कई बार बताया है। on 2 मतलब सारे भरे हो, कोई खाली ना हो, क्योंकि ये हमारा डोमेन बन जाता है। अगर कोई खाली होगा और ये हमारा डोमेन बन जाएगा तो डोमेन अगर इस साइड आ जाएगा और यहां पर वो खाली एलिमेंट भी आ जाएगा तो डोमेन में खाली नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए 1 1 on 2 होने चाहिए, सिंगल सिंगल, और on 2 मतलब सारे ही कंबाइंड होने चाहिए, जिससे वो इस साइड आए तो उनकी हमारी इमेज मिल जाए। ठीक है ना। यहां तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं पर 1 1 on 2 में एक्स्ट्रा नहीं होते। 1 1 on 2 में सारे एलिमेंट भरे होते हैं। तो हमें ये 1 1 on 2 देखना है कि 1 1 on 2 होगा तो ही इन्वर्टिबल होगा। तो अब हम आ जाते हैं फटाफट। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर, मतलब जी मतलब एफ इनवर्स। तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, एफ आर टू आर सच दैट गॉफ इक्वल टू फॉग। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये हमारा गॉफ इक्वल टू फॉग हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम फटाफट निकाल लेते हैं, जीओएफ और एफओजी कैफ से निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना, इसको हमें आइडेंटिटी फंक्शन को प्रूफ करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने सबसे पहले छोटी पर मोटी बात में ये देख लिया कि जी इनवर्स होता है एफ का। जी किसका इनवर्स होता है, एफ का, इसी को एफ इनवर्स भी बोलते हैं। और यहां पर हमने इसको इसके तरीके से लिख दिया है। अब इतनी चीज क्लियर है ना। बोले सर यहां तो छोटी बात मोटी बात समझ में आ गई कि एफ और जी को ही एफ का इनवर्स प्रोसेस बोलते हैं। अब ध्यान सुनना, जैसे f यहां से हम यहां गए, f है, यहां से वापस आए तो f इनवर्स हो गया। इतनी चीज क्लियर है ना। अब 1 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो कोई चीज अगर हम गॉफ और फॉग निकालने से पहले, बेटा जब भी हम गॉफ और फॉग निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको 1 1 on 2 प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम 1 1 on 2 आराम से प्रूफ कर लेते हैं। हमारा आराम से ये हमारा 1 1 on 2 हो जाए, तभी तो हम यहां से गॉफ और फॉग निकाल सकते हैं। तो यहां से देखना, फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए। अच्छा, fx1 कैसे निकालेंगे, fx दिया था 10x प्लस 7, तो हमने x ये पर क्या रख दिया, x1, x ये पर x1 प्लस 7 वैसे ही आ गया, 10 ऐसे ही आ गया। तो fx1 कितना आ गया, 10x1। तो x की जगह x1 है तो x की जगह x1। बेटा m बोलते fm निकालो तो आप बोलते सर m जगह रख दो, तो 10m प्लस 7। ठीक है, हम बोलते f ऑफ पाई निकालो तो 10 पाई प्लस 7। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, x की वैल्यू x ये पर हम रख देंगे। जो भी यहां पर पाई होगा तो पाई, n होगा तो n, m होगा तो m, x1 होगा तो x1। इसी तरीके से आप x2 होगा तो x2 रख देंगे x की जगह पर। तो हमने ये दोनों वैल्यू रख दी। fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए। इफ हमने लिखा इफ fx1 और fx2 बराबर हो जाएं, तो हमने यहां पर जब उनकी वैल्यू रखी तो हमारा 7 से 7 कट गया, 10 से फिर बाद में 10 कट गया, तो क्या बचा, x1 इक्वल टू x2। अगर x1 हमारी प्री इमेजेस इक्वल हो जाए, इमेजेस इक्वल रखने से, तो हम कह देंगे हेंस इट इज 1 1। प्री इमेज, इनको बोलते हैं प्री इमेज, इनको, इसके लिए ये प्री इमेज होती है और इसके लिए इमेज होती है। तो सर ये fx और x क्या होता है, तो बेटा x यहां पर आता है और fx यहां होता है, ये रेंज होती है। तो इसके लिए ये
यहां से अगर इसकी बात करो तो इसकी इमेज क्या है, इसकी इमेज ये है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, वापस के लिए इसकी इमेज नहीं है, ये इसकी प्री इमेज होती है। ये कई बार बता चुके, एफ एक्स की प्री इमेज एक्स और एक्स की इमेज एक्स एफ एक्स होता है। इतनी चीज क्लियर है ना। अब हमने यहां पर लिख दिया ये 1 1 तो हो गया। अब हम चेक करेंगे फॉर ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए कैसे करना है, तो सर बहुत इजी है, देखते हैं। ऑन टू में हमेशा याद रखना, ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में सर सारी चीजें भरी होती हैं। सारी चीजें भरी होती हैं तो रेंज हमारी जितने एलिमेंट हैं वो हमारे वाई में भी उतने ही एलिमेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी खाली एक एक्स्ट्रा होते ही नहीं है। कोडोमेन में, ये कोडोमेन है बेटा और ये डोमेन है। कोडोमेन में जितने एलिमेंट होते हैं वो सब भरे होते हैं, तो वो रेंज बराबर हो जाते हैं। तो हमारा पता है हमें ऑन टू में रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं। रेंज होती है एफ एक्स, कोडोमेन होते हैं वाई। ये पूरी वैल्यूज जितनी भी इसके अंदर आएंगी वो सब वाई होंगी और जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एफ एक्स होंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट जो यहाँ पर जिसकी इमेज प्री इमेज नहीं होगा वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाता था, तो वाई हमेशा बड़ा होता था, ठीक है ना। तो अभी तक तो ये चीज समझी थी। तो वाई इक्वल टू ऑन टू में क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। तो अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इफ हमने लिख दिया, फिर आप इफ लिख दो, इफ y इक्वल टू एफ एक्स अगर है ऑन टू में, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस 7, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू 10x प्लस 7, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 10x प्लस 7। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू तो बहुत इजी है, 7 को साइड लाओ तो y माइनस 7 इक्वल टू 10x, तो 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y माइनस 7 अपॉन 10 इक्वल टू x। इतनी चीज क्लियर है ना। अब एक चीज बताओ हमें, y की हम कोई वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन है, y रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब आप y की कोई भी वैल्यू रखो, ऐसी कोई वैल्यू रखो, तो हमें x की वैल्यू, हमें कोई रियल नंबर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने y इक्वल टू रखा 2, तो 2 रखा तो -5/10 -1/2, तो x में -1/2 नहीं होगा, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो रियल नंबर में 1 -1/2 नहीं होगा, बोले होंगे सर सॉरी। तो फॉर एवरी y, प्रत्येक वैल्यू y के लिए, फॉर एवरी y देयर इज प्री इमेज, हर y के लिए, हर वैल्यू के लिए, एफ एक्स की हर वैल्यू के लिए एक इमेज मिलेगी। आप कोई भी वैल्यू रखो x की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। एल्स hence for every y there is pre-image possible, hence it is onto। ये चीज onto हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसमें कॉफ और फॉग कैसे निकालना है, फटाफट देखते हैं। अब हम निकालेंगे इसके, ये 1 1 onto हो जाएगा, onto भी हो गया, हमारी सारी इमेज पॉसिबल है, तो हम ये बोल देंगे hence it is onto। अब हम फटाफट निकाल लेते हैं GOF एंड FOG। तो ये हमारा GOF निकाल दिया। GOF मतलब क्या होता है, G ऑफ एफ एक्स। तो हमने यहाँ पर ये स्मॉल आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से G ब्रैकेट में एफ एक्स लिखा, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप बोलोगे सर G ऑफ 10x प्लस 7, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है, बोले यस सर, ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अभी अभी हमने रिसेंटली ही देखा था y इक्वल टू, हमने लिखा था एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। तो यहां से हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, y माइनस 7 अपॉन 10। आपको याद है ना, यस सर। ये चीज हम कैसे बोल सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, y माइनस 10 अपॉन 7। तो हमने यहां से लिख दिया, यहां पर हमने साइड में ये अपनी चीज लिख दी, इसको x इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। अब एक चीज बताइए, अगर y हमारा एफ एक्स के बराबर होता है तो इस साइड में जो जितनी भी जी एक्स वैल्यू है, यहाँ पर जो हमारी जी एक्स वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाएंगी, तो x बराबर f की जगह क्या आ जाएगा g, और यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा y। इतनी चीज़ क्लियर है ना। बोले सर ये कैसे हो जाता है, तो देखो ध्यान से इसी को देखना। अगर ये f इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स y, और ये क्या आ गया, ये क्या बचा, सिंपल x। f इस साइड जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये y ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। f इनवर्स को क्या बोलते हैं, g ऑफ y। इतनी चीज क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ y। ऑन टू के केस में, सिर्फ ऑन टू के केस में ही होता है। अब बोले सर ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आप बताइए, तो ये हमारा जो हमारा x है वो g ऑफ y है। फटाफट देखते हैं, तो वही हमने ये लिख दिया g ऑफ y, ठीक है। और g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। इतनी चीज क्लियर है ना। अब अगर हमारा, ध्यान से सुनना, जो भी वैल्यू थी उसमें -7 हो गए, 10 से डिवाइड कर दो, तो s के अंदर जो भी वैल्यू है y मतलब जो भी है, m लिखा हो तो m में से 7 माइनस करके 10 से डिवाइड कर दो, जो भी लिखा हो उसमें से 7 माइनस करके 10 से डिवाइड कर दो। तो जो भी लिखा है
जो भी लिखा है उसमें से 7 माइनस करके 10 से डिवाइड कर दो। जब मैंने ऐसा किया तो बेटा 7 से 7 कट गया, बचा 10x अपॉन 10, वो भी कट गया, तो क्या बचा x, विच इज इक्वल टू आई एक्स, आइडेंटिटी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हम निकालेंगे एफ ओ जी वाई। जी में हमेशा जी वाई होता है, ठीक है, जी y होता है और f x होता है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है ना। y का डोमेन, ठीक है, g का डोमेन क्या होता है, g में अगर इसका डोमेन बोला जाए तो इसका डोमेन क्या है, y है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो यहां पर फटाफट देखना, अब हम देखेंगे f ऑफ g ऑफ y, और आप सभी को पता है कि f के अंदर g ऑफ y की वैल्यू अभी हमने रिसेंटली लिखी थी y माइनस 7 अपॉन 10, ठीक है ना। अब इतनी इसके बाद डिफिकल्टी आती है बच्चों को कि हम रखें कैसे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे बच्चे। तो फिर अब मैं वही चीज बोल रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, 10x प्लस 7। तो x में x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x में 10 का मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू होगी, इसको ऐसा बोलो, जो भी होगा उसमें 10 गुना करके 7 जोड़ देना है, मतलब 10 टाइम्स करके 7 ऐड कर देना है। जो भी वैल्यू होगी उसका 10 टाइम्स करके 7 ऐड कर देना है। तो हमने फटाफट लिख दिया यहाँ से, जो भी वैल्यू है, ये हमने लिख दी, जो भी वैल्यू है उसका 10 टाइम्स करके इंटू टाइम्स करके प्लस क्या कर देना है, 7 कर देना है। तो हमने 10 से 10 काटा, तो ये कितना आ गया, y माइनस 7 प्लस 7, और ये 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया y विच इज इक्वल टू आई वाई। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। तो जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हमारा आ गया एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन। ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन आ चुके हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो फटाफट आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर फटाफट 2 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, जो फंक्शन इस बार डिफाइंड है वो w से w मतलब होता है बेटा, w मतलब होल नंबर, z मतलब इंटीजर्स, ठीक है ना, और r मतलब रियल नंबर। ये सब चीजें तो हमें पता है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन इस बार है, ये हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बॉक्स बनाया, उसकी वैल्यू होल नंबर लेनी है। अंदर आपको पहले बॉक्स के अंदर सारी वैल्यू होल लेनी है। दूसरा वाला W क्या बताता है कि वो दूसरे वाले जो आपकी जिसकी हमें इमेज मिलेगी, जिस भी हमें वैल्यू की इमेज मिलेगी, वो भी आप सारे होल नंबर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो होल नंबर से होल नंबर डिफाइंड है, मतलब होल नंबर से होल नंबर तक ही डिफाइंड है। सारी चीजें होल नंबर से होल नंबर तक खत्म हो जाती हैं। इतनी चीज क्लियर है ना। अब देखो यहां पर क्या बोला है, इज डिफाइंड एज। अब फंक्शन को 2 तरीकों से बांट दिया है, कोई बात नहीं, हम 2 बार कर लेंगे 1 1 और 2 बार ऑन टू प्रूफ कर लेंगे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो एफ एन इक्वल टू क्या दिया था, n माइनस 1। जब कब, जब n ऑड हो, मतलब अब n की वैल्यू ऑड लेंगे, जैसे 1 3 5 7 9, तो आप इस वाली चीज को यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब आप n की वैल्यू इवन लेंगे तब इस वाले वैल्यू को यूज करेंगे। इतनी चीज क्लियर है ना। मतलब एफ एन अगर आप 1 3 5 या 7 9 यूज करेंगे तो एफ एन इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। और अगर आप बेटा 2 4 6 8 0 0 भी इंक्लूडेड होगा, 0 2 4 6 8 पे यूज करेंगे तो आपको एफ एन उस समय क्या रहेगा, n प्लस 1। 2 तरीके से बढ़ गया है। अब हमें निकालना क्या है, शो दैट क्या करना है कि f इज इन्वर्टिबल। पहली चीज तो आप इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करो और फिर इसका इनवर्स फाइंड करो, मतलब g ऑफ y, हमें g ऑफ m फाइंड करना है। अगर बेटा पिछली बार हम x और y की टर्म में लेते थे तो जहां जहां इस बार x है वहां वहां क्या हो गया, एक बात याद रखना, जहां x है वो n बन गया और जो y है हम उसको m कंसीडर करेंगे। बाकी बस वही है। अगर x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना था तो इस बार हम क्या करेंगे, हमेशा 1 1 में क्या करना पड़ता था, x1 इक्वल टू x2, तो इस बार क्या करेंगे n1 इक्वल टू n2, और यहां पर हम इसको m मान लेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है। तो अब ये देखो, अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है ना, यहां पर हमारा m हो गया और यहां पर n हो गया, तो फटाफट हम देखते हैं। अगर हम n की वैल्यू ऑड लेते हैं तो ऑड में सबसे पहले हम ले लेते हैं n की वैल्यू ऑड। तो हमने n की वैल्यू ले ली, यहां पर हमने कोई भी वैल्यू ले ली, तो जैसे हमने 0 ले लिया, ठीक है ना। तो अगर हमने 0 ले लिया तो यहां पर अगर हमने 0 लिया तो 0 क्या है हमारा, n इज इवन। अब हमने क्या लिया, 0 इवन हो गया। तो 0 अगर इवन है तो हमें 0 अगर इवन है, n की वैल्यू 0 है, वो इवन है, तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। क्लियर है ना। अब n की वैल्यू 1 ली तो 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो 1 माइनस 1 0, मतलब अगर आप 1 वैल्यू लोगे तो आपको 0 मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये यहाँ पर हमारा
1 की वैल्यू पर 0 मिलेगा। तो एक चीज समझ में आ रही है, ध्यान से क्या सुनना है कि हमारा ऑड में एक कम हो रहा है, ऑड वैल्यू में एक कम हो रहा है और इवन में एक प्लस हो रहा है। तो हमारी ऑड में एक वैल्यू कम हो रही है तो 0, इवन में एक प्लस हो रही है। ऑड में एक वैल्यू कम हो रही है, इवन में एक प्लस हो रही है। ऑड में एक कम, इवन में प्लस। इतनी चीज क्लियर है ना। तो यहां पर इवन है तो प्लस हो जाएगी, इवन है तो प्लस हो जाएगी, जितनी भी ऑड है उनमें से एक कम हो जाएंगी, क्योंकि ऑड में आपको -1 करना है और इवन में आपको एक वैल्यू जोड़ देनी है। ठीक है ना। इतनी चीज, इवन आपका प्रीसीडिंग है और ऑड हमारा बैक हो रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान सुनना, फॉर 1 1, अब हम 1 1 के लिए देख लेते हैं। तो बेटा 1 1 के लिए आपको 2 केस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहले हम सीधा फंक्शन ले लेते, एक वैल्यू होती थी, अब 2 है तो 2 ले लेते हैं। तो हम पहला वाला लेते हैं, लेट n1 n2, जैसे हमारे x1 x2 होते थे वो इस बार कैसे हैं, ऑड है। ठीक है ना। ऑड वैल्यू ली हमने, सारी ऑड वैल्यू ली। तो ऑड वैल्यू हमने ले ली 1 3। ठीक है। तो यहां पर हमने जब देखा तो क्या उनके हमें इमेजेस मिल रही हैं, तो देखते हैं। हमने लिखा इफ fn1, पहले हमारा fx1 होता था इक्वल टू fx2, तो x की जगह n1 आ गया, तो fn1 इक्वल टू fn2। जब हमने ऑड लिया तो हम क्या रखेंगे, ऑड के केस में n-1, तो हमने यहाँ पर n-1 रख दिया। ठीक है ना। तो अब n की जगह पर इस बार क्या है बेटा, fn1, तो fn1 क्या हो जाएगा, fn-1 है तो fn1 क्या हो जाएगा, fn1-1, तो fn1 क्या हो जाएगा, fn1-1, और fn2 क्या हो जाएगा, fn2-1। इतनी चीज क्लियर है ना। ऑड के लिए n-1 यूज करेंगे। ठीक है सर। ऑड के लिए आपने fn इक्वल टू n-1 यूज किया। ठीक है। n1 था तो n1 रख दिया। इतनी चीज क्लियर है ना। बिल्कुल सर, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब हम आगे समझते हैं, अगर हमने ऑड के लिए किया था तो अब इवन के लिए भी कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट n1 एंड n2 इज इवन। हर बार यही करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं, हम वही चीज लिखते हैं हर बार। इफ fn1 इक्वल टू fn2, अब हमने यहाँ पर fn1 fn2 के बराबर है, तो हमारा fn था, अब हमने इवन कंसीडर किया है, तो हम कौन सी चीज लेंगे, ये वाली। तो n1 n+1, तो अगर n1 होगा तो n1+1 होगा, n2 होगा तो n2+2 होगा, तो n1+1 आ गया और n2+1 आ गया। तो यहां से +1 से +1 कट गए, तो n1 इक्वल टू क्या आ गया, n2 आ गया। इतनी चीज क्लियर है ना। तो यहां पर भी n1 n2 आ गया, तो यहां भी n1 इक्वल टू n2 आ गया था, तो ये क्या हो गया, हमारा 1 1 हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हुई। सर यहां तक तो क्लियर है, बिल्कुल इजी तरीके से हो गया। हमने n1 n2 एक बार ऑड मान लिया, n1 n2 एक बार इवन मान लिया, वही fn1 यहां पर fn1 fn2 के बराबर रख दिया। अभी fn1 fn2 ऑड था तो ये वाला रख दिया, इवन है तो ये वाला रख दिया, और इसमें n1 n2 की जगह पर n की जगह पर n1 n2 रख दिया, और ये 1 1 तो हो ही गया सर, वैसे ही दिख रहा है, वो तो हो ही जाएगा। जब आप इसको n1 n2 लिखोगे और इक्वल में रखोगे तो वो कट जाएंगे 1 1, यहाँ -1 से -1 कट जाएगा, तो ये अपना n1 n1 n2 n2, और हमारी चीजें जब हम रखेंगे तो हमारा n1 इक्वल टू n2 आ जाएगा। अब हम फटाफट देख ले फॉर ऑन टू के लिए। हमने यहाँ पर बढ़िया सी डिजाइन करके आपको बना दिया है। फॉर ऑन टू के लिए कंडीशन देखते हैं, अभी हमने फॉर 1 1 के लिए देखी थी। अब फॉर ऑन टू के लिए देखते हैं, तो हमने लिखा सबसे पहले वही चीज n इक्वल टू ऑड ले लिया, तो n इक्वल टू ऑड में हमने लिखा, अब हमने पहले हम क्या मान लेते थे, y इक्वल टू fx, तो इस बार मान लिया m इक्वल टू fn। क्लियर है ना। y इक्वल टू क्या मानते थे, रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर हो जाती थी, पिछले में देखा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, f इक्वल टू f। ठीक है ना। यहां तक चीज क्लियर है ना। तो fn हो गया, fn हमने ऑड माना, तो ऑड की केस में क्या लिखेंगे, n-1, वो आ गया। n की वैल्यू निकाली, -1 इस साइड है तो m+1। अब ये जो n है ना, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो n था, पिछली बार हम जब n लेते थे तो हमारा n क्या बनता था, g ऑफ y, यही चीज होती थी ना, n इक्वल टू g ऑफ y, क्योंकि m हमारा, ये हमारा अगर सॉरी ये हमारा अगर x है, यहां से ध्यान से सुनना, ये हमारा अगर हमारा x है तो ये क्या होता था, f ऑफ x। ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, यहां पर देखना, इस चीज को समझो। ठीक है। y इक्वल टू क्या होता था, f ऑफ x, तो m बराबर इस बार क्या हो गया, f ऑफ x, और यहां पर ये क्या होता था, ध्यान से सुनना, x इक्वल टू होता था यहां पर g ऑफ y। इतनी चीज क्लियर है ना। ठीक है। n बराबर क्या हो गया, g ऑफ y, तो g ऑफ y की यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई ना। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। तो fn, अब आप बताओ मुझे, m इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू रख लो, तो n की वैल्यू क्या हमें उसके लिए नहीं मिलेगी, तो हमें क्या बोला है, n इज ऑड। ठीक है। ध्यान से सुनना, n इज ऑड नंबर, तो आप fm की जगह पर यहाँ पर जो भी चीज आप रखना चाहो तो fm। ठीक है। ध्यान से सुनना, f इज ऑन टू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ
हैज़। तो आप वैल्यू रखोगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी और ये क्लियरली मिल जाएगी, हमें होल नंबर मिल जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, m आप यहाँ पर 1 रखोगे ऑड के केस में तो ऑड मिलना चाहिए हमें n, तो हमने यहाँ पर ऐसी वैल्यू डिसाइन करेंगे या फिर ऐसी वैल्यू सोचेंगे जिससे हमें ये ऑड मिल जाए वैल्यू, हमारा काम भी बन जाए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया fn इज ऑन टू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m देयर इज प्री इमेज इन डोमेन पॉसिबल। आपको m की हर वैल्यू के लिए n की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं n इज इवन। इवन अगर हम कंसीडर कर लें तो हमारा m इक्वल टू वही y इक्वल टू एफ एक्स होता था, तो m इक्वल टू एफ एन हो गया। और इवन के केस में क्या हो जाएगा, n प्लस 1, तो n इक्वल टू आ जाएगा m माइनस 1। अब m की अब हर वैल्यू के लिए हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। अब n की कोई भी वैल्यू सजेस्ट करोगे किसी भी, आप मान लो, तो आपको ये n की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है सर, ये चीज़ हमारे क्लियर है। तो हम फटाफट अब हम आगे देखते हैं। हमें इसका अगर ये 1 1 भी हो गया, ये हमारा ऑन टू हो गया, ये भी हमारा ऑन टू हो गया, ये भी हमारा ऑन टू हो गया, तो हमने इसको बोल दिया ये 1 1 हो ही गया था और ये ऑन टू हो गया था, तो ये क्या हो गया 1 1 ऑन टू, हेंस f इज इनवर्टिबल। तो हमने पहली चीज प्रूफ कर ली, f इज इनवर्टिबल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। ठीक है सर, इतनी चीज तो क्लियर हो चुकी है, f इज इनवर्टिबल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो फटाफट हम देखते हैं अपने आगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं यार, हमने अभी जो 2 सजेशन देखे वो क्या देखे, जब हमारी, आप पीछे करके देख सकते हैं, हमने क्या देखा था, n अगर ऑड है, अगर हमारा n ऑड था तो हमारा n इक्वल टू क्या निकला था रिलेशन ऑड के केस में, g ऑफ y इक्वल टू n इक्वल टू m प्लस 1 निकला था। ठीक है ना। तो अब अगर n ऑड है तो यहां पर उल्टा होता है इनवर्स, तो m क्या होगा बेटा, इवन होगा। और आप वैसे भी देख सकते हो, जब आप इवन नंबर रखोगे तो यहां पर हमें ऑड नंबर मिल जाएंगे, n इज ऑड वैल्यू मिल जाएगी। इतनी चीज क्लियर है ना। अब n अगर इवन केस देखा था हमने, जब हमने n इज इवन लिया था तो हमारा m इक्वल टू m माइनस 1 आया था। n अगर इवन है तो m क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो m क्या होगा, आप बोलोगे सर ऑड आ जाएगा, m की वैल्यू ऑड हो जाएगी। तो यहां से हमें ये पता चला कि m हमारी वैल्यूज है क्या। अब g ऑफ y m प्लस 1 और m माइनस 1 तो आ गए थे, पर m ऑड था कि इवन था, हमें ये इस तरीके से पता चला कि जब n की वैल्यू ऑड है, मान लो 3 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए 2 प्लस 1। ठीक है, तो m क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो n की वैल्यू ऑड है तो m क्या है, इवन है, ये ऑड है तो ये इवन है। इतनी चीज क्लियर है ना, ये उल्टा होता है। तो यहां पर हमारा जब हम g ऑफ y लिखेंगे m प्लस 1 आया और m माइनस 1 आई हमारी वैल्यू, या फिर आप इसको यहां पर लिख दोगे यहां से n इक्वल टू, या फिर आप लिख दोगे g ऑफ y, या फिर आप लिख दोगे f इनवर्स ऑफ n। ठीक है ना, f इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे, m। ठीक है ना, तो ये y आ गया, आपकी चीज आ गई वही। तो f इनवर्स ऑफ m या फिर g ऑफ m, g ऑफ आप लिख सकते हो इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है, m प्लस 1 और m माइनस 1 आ गया, m इज इवन, इवन के केस में m प्लस 1 और ऑड के केस में m माइनस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, f सच दैट R डिफाइंड है। सच दैट मतलब इस प्रकार से कि डोमेन में भी हमारे सारे रियल नंबर है और को डोमेन में भी सारे कैसे हैं, रियल नंबर है। ठीक है ना, तो ये बात मतलब क्लियर हो गई कि x की जितनी भी वैल्यू हम लेंगे, वो हम x में जो भी वैल्यू रखेंगे, मान लो कोई x हमने लिया है, यहाँ पर जो x है उसमें हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब कुछ भी सपोज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम क्या सपोज कर सकते हैं, ये तो ये एक विस्तार है, मतलब रियल नंबर मतलब कोई वैल्यू, आप पाई से लेके √3 से लेके कुछ भी वैल्यू सपोज कर सकते हो। अगर यहाँ n लिखा होता तो x इक्वल टू हम सपोज कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर। अगर w होता तो 0 से सपोज कर सकते थे, इंटीजर है तो माइनस के और प्लस के सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, अगर रियल नंबर है तो हम कोई भी वैल्यू 3/2 कुछ भी सपोज कर सकते हैं x की वैल्यू। और यहाँ पर ये जो है ये बेटा y के लिए होता है, तो y की हम कोई वैल्यू सपोज कर सकते हैं। तो ये सपोजिशन होता है, मतलब कि हम y की क्या वैल्यू सपोज कर सकते हैं और x की क्या वैल्यू सपोज कर सकते हैं, रख सकते हैं। या फिर y की वैल्यू अगर हम जो ले रहे हैं उससे हमें x की वैल्यू इसी के अंदर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इज डिफाइंड बाय f(x), हमारा कोई फंक्शन था। अब हमें यहां से दिया था f(r)(r) गिवन था। मतलब क्या था कि अगर हम यहां पर बात करें कि यहां पर सारे रियल नंबर थे, किसमें बेटा, x में, इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन।
ठीक है ना, ये बार बार मैं बताता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। इसके बाद बेटा इसको क्या बोलते थे, रियल नंबर, यहां पर भी था, ये y था, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। इसको क्या बोलते थे, कोडोमेन, ठीक है ना। अब बेटा आपको इस चीज में ये क्या है सर, ये क्यों दिया जाता है, तो बेटा रियल नंबर अब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 3 है तो यहां पर उसकी क्या रिलेशन बनेगा, तो ये डिफाइंड होता है। तो बेटा एफ एक्स यहां पर होता है और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब x यहां पर होगा। अगर मान लो बेटा x इक्वल टू हम रख दें, x इक्वल टू 1 रख दें, तो यहां पर उसकी क्या इमेज मिली, क्या बनेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ये कट जाएंगे, ठीक है, क्या मिलेगा, 0, मतलब 1 किससे रिलेटेड होगा, 0 से। इस तरीके से रिलेशन बनते हैं। तो बेटा एफ एक्स यहाँ होता है, एक्स यहाँ होता है, मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर हमेशा एक्स ही होता है, ये वाली चीज़ एक्स स्क्वायर नहीं रख देना यहाँ पर, पूरा फॉर्मूला वो उसके बराबर है, मतलब एफ एक्स है तो ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इतनी चीज़ क्लियर है ना, तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें फाइंड करना था एफ ओ एफ, ठीक है। एफ ओ एफ का मतलब होता है और एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का फिर हमें एक फंक्शन, फिर से डायरेक्ट उस पर एक फंक्शन लगाएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा। तो हम यहां से देख रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो पहले छोटी और मोटी बात पे हम ध्यान ले लेते हैं। आपको बचपन में याद होगा, ये फॉर्मूला तो याद ही था, सभी को याद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो c और आ जाता है तो 2ab 2bc 2ca बन जाता है। तो सबको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये छोटी पर मोटी बात है, याद रखना इस छोटे से फॉर्मूले को। अब हम यहाँ पर ला जाते हैं, तो f ऑफ एफ एक्स को क्या लिखेंगे बेटा, f ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने इसको एफ एक्स की जगह पर हमने उसकी एक वैल्यू रख दी। इतनी चीज क्लियर है ना, एफ एक्स की जगह पर उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब जहां पर भी एक्स होता था बेटा, जो भी एक्स होता था उसका सबसे पहले क्या हो जाता था, स्क्वायर हो जाता था। अगर x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा। तो बेटा इस बार हमारा जो भी वैल्यू होगी सबसे पहले अगर हम ये निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जो भी वैल्यू होगी तो हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर छोटी और मोटी बात हम मिटा देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो हमें निकालना है, हमने लिखा यहाँ से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, जो भी होगा, जो भी वैल्यू होती है उसका सबसे पहले स्क्वायर होता है, जो भी वैल्यू होती है उसका सबसे पहले स्क्वायर होता है। तो जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया बेटा। इसके बाद x में दूसरी बार क्या कह रहा है, जो भी होता है उसमें x का 3 माइनस 3 टाइम्स हो जाता है। जो भी वैल्यू है सीधा याद रखना है, जो भी है उसका माइनस 3 टाइम, तो जो भी है उसको ऐसे ही रख दो, उसका माइनस 3 टाइम्स कर दो, बहुत ईजी है। इसके बाद थर्ड में x की कोई वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि सिंपल डिजिट है, 2 जोड़ देना है। तो जो भी आ रहा है उसमें 2 जोड़ दो, जो भी आ रहा है उसमें 2 जोड़ दो। इस तरीके से आप ये चीज समझ सकते हो, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसका ए स्क्वायर होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9x स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है ना। फिर उसके बाद आएगा 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब, 3 2 जा 6 और माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बेटा ये आपको टर्म तीनों मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद बेटा इसको भी आप -3 को अंदर से खोल दोगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है, 9x और माइनस प्लस -6 और प्लस का 2 एज इट इज आ गया। बेटा अगर आप देखोगे प्लस का 2 माइनस का 6 और प्लस का 4 कट गया, तो वहाँ हमारा कोई भी कांस्टेंट डिजिट नहीं आ रही है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, जो हमारी सेम वैल्यू है, जिनकी पावर सेम है वो एक साथ जोड़ दो और जिनकी पावर सेम नहीं है वो अलग रख दो। तो x4 कोई भी नहीं है तो सीधा आ गया बेटा -6 x क्यूब कोई भी नहीं है तो ये सीधे आ गए दोनों। अब 9x स्क्वायर में हमने 4x स्क्वायर जोड़ा तो 13x स्क्वायर हो गया, -3x स्क्वायर किया तो बेटा 10x स्क्वायर आ गया। इतनी चीज क्लियर है ना। अब बेटा -12x में प्लस 9x किया तो माइनस का 3x आ गया और कुछ बचा ही नहीं था, ये हमारा f(x) की वैल्यू आ गई। तो हम आ जाते हैं अपने फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर इस प्रकार से है।
चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सर बहुत अजीब सा क्वेश्चन है और ये बहुत टफ लग रहा है। नहीं है बेटा, टफ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो क्या है सर वो, देखो ध्यान से, शो दैट, सर हर क्वेश्चन में होता है। फाइंड, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, R से R तक, मतलब यहां पर पूरी वैल्यू R थी तो इस वाले पूरे में भी R थी, मतलब यहां भी रियल नंबर थे पूरे और इस वाले गोले में भी क्या थे, पूरे रियल नंबर थे। बोले सर इतना तो हमें पता है, लेकिन इस बार ये क्या दे दिया सर, अजीब सा, ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन होता था, लेकिन इस बार बेटा कुछ नहीं दिया। इस बार ये बोला है कि रियल नंबर तो है वही, ये वाले इस वाले में एक्स डोमेन में तो सारे रियल नंबर हैं, पर को डोमेन में बेटा रियल वैल्यूज तो हैं, पर वो कहां से कहां तक हैं, वो है सब बेटा -1 से बड़ी हैं और 1 से छोटी हैं, मतलब सारे रियल नंबर नहीं है। अब उन्होंने फिक्स कर दिया कि इसमें सारे रियल नंबर नहीं है, तो है क्या, फिर क्या है बेटा, -1 से लेके +1, -1 से लेके, देखो ये वाला ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि -1 भी काउंट नहीं होता है और 1 भी, अगर ये वाला ब्रैकेट हो तो इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच की सारी वैल्यू, पर ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो बेटा रियल वैल्यूज तो है, कोई भी पॉइंट, कोई भी फ्रैक्शन, सारी वैल्यू है यहां पर। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कैसी वैल्यू है सर, तो ध्यान से देखना, -1 नहीं है, -1 नहीं है, +1 नहीं है, और इसके बीच का बेटा -0.9999 सब कुछ है, -0.99 है, -0.50 या 510, कुछ भी, सारी वैल्यू माइनस की है, 0 भी है, ठीक है, 0.5 भी है, हर वैल्यू है, 0.9999 भी है, पर बेटा क्या नहीं है, 1। तो इसके बीच की सारी वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, सारी वैल्यू आती हैं। 1/2 मतलब 0.5 ये भी है बेटा, यहाँ पर 3/4 ये 1 से छोटा है, ये भी है, तो सारे फ्रैक्शन सब ही कुछ आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा सर, -1 और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं है यहां पर। इतनी चीज क्लियर है ना। अब ये समझ में आया ना, कुछ भी लिखा रहता है बेटा, वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि आपको जो आगे फंक्शन है उसमें हमें यहां से आप बड़ी रख ही नहीं सकते हो, अगर आपने रखा तो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से जब हमने फंक्शन के हिसाब से बेटा हम ये चीजें बना लेते हैं कि फंक्शन में ये चीज हमें हो रही कि नहीं। तो आगे हमें क्या दिया था, देखो अब इन दोनों में रिलेशन कैसा था, यहां के नंबर यहां से कैसे मिल रहे थे, तो वो लिखा है डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड छूट गया, बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब ये मॉड x आ गया सर, और दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना है। मॉड x क्या होता है, मॉड x क्या होता है, मॉड x या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। मॉड x को आपको अगर x मान लो, अगर x था, x कोई वैल्यू थी, या तो वो पॉजिटिव थी या फिर नेगेटिव थी। अगर अंदर मान लो 2 था, तो या तो वो बाहर आके 1 + 2 बना, तो अंदर -2 भी था, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती थी, या तो प्लस भी हो सकती थी या फिर माइनस हो सकती थी। इतनी चीज क्लियर है ना, बोले यस सर इतनी चीज क्लियर है। तो जब भी आपको मॉड x के केस आ जाए, जब भी मॉड x के केस आ जाए, तो दो केस बनाने, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अगर 2 बार मॉड आ जाए बेटा, ऐसा लिखाओ x1 और एक बार मॉड में लिखाओ x2, ठीक है ना, और साथ में कुछ और भी चीजें लिखी हो, तो बेटा अगर आपको 2 चीजें दी हैं, 2 बार मॉड दिया है, तो इसका भी प्लस माइनस बनेगा और इसका भी प्लस माइनस बनेगा, तो 4 केस बन जाएंगे। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, 4 केस, ठीक है। तो एक बार ये प्लस का हो सकता है, एक बार ये माइनस का हो जाएगा, एक बार ये प्लस का, एक बार ये माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी चीजें बन जाती हैं, तो आपको याद रखना है, जब 2 मॉड आएंगे तो मैक्सिमम आपके ज्यादातर 4 केस बन जाते हैं, कभी कभी होता कि नहीं बनते, पर हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या सोल्व करना है बेटा, फॉर 1 के लिए ट्राई करना है। 1 के लिए वही कहानी, इफ fx1 इक्वल टू fx2, अगर हमारा fx1 fx2 के बराबर है, तो हमने यहाँ पर रख दिया वही x1 x2, ठीक है। यहाँ पर fx1 में x1 आ गया 1 प्लस मॉड x1, और x2 में क्या गया बेटा, x2 1 प्लस मॉड x2। हाँ सर, यहाँ तक तो चीज क्लियर हो चुकी है। अब हमने क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x1 का मॉड x2 से हुआ तो x1 मॉड x2,
x2 का 1 में हुआ तो x2 और x2 का मॉड x1 में हुआ, तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। यस सर, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। अब मॉड x2 था और बेटा मॉड x1 था, दो मॉड थे, तो हमें टोटल केस बने 4, ठीक है ना। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, हम चारों केस डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता होगा, देखो, या तो हमारा केस 1 में क्या था कि जो x1 x2 थे वो दोनों कैसे थे, पॉजिटिव। हो सकता था ये दोनों पॉजिटिव हों, तभी तो ये कटेंगे बेटा। अब यहां पर हमारी कहानी फंस जाती है, हम इनको नहीं काट सकते हैं, इन वैल्यू को काट नहीं सकते, मॉड x आ जाता है तो नहीं काट सकते, तो हम केस मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो आगे तो बढ़ना ही है। अब यहां पर रुक गए, बोले काट नहीं पा रहे हैं क्योंकि पता नहीं है। तो पता है आपको क्या होते थे, या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इतना तो पता है ना। तो हम दोनों केस लेके चल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया कि मान लो दोनों x1 x2 दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। तो पॉजिटिव थे तो x2 की जगह पर प्लस का x2 रख दिया, यहां पर x2 की जगह पर प्लस का x1 की जगह पर प्लस रख दिया, और इस तरीके से जब हमने प्लस रखा तो बेटा ये दोनों कट गए, सिर्फ क्या बचा, x1 इक्वल टू x2, और ये क्या आ गया, 1 1 आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हो सकता था ये दोनों नेगेटिव हों, हो सकता था ये दोनों नेगेटिव हो, तो हमने मान लिया x1 x2 नेगेटिव है, तो हमने सिर्फ मॉड की जगह पर रखा, बाकी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने मॉड की जगह पर, जब हमने मॉड x2 और मॉड x1 हमने माना कि वो नेगेटिव हो सकते थे, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव रखा, तो बेटा यहाँ पर मॉड की जगह पर माइनस आ गया और यहाँ भी माइनस आ गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज सेम आ गई। आप बोलोगे सर x1 को आपने नेगेटिव माना तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इसको माइनस कर दें तो आपका वैसे ही आ जाएगा। आप चाहे इसके आगे माइनस लिख दे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना यहां पर, ठीक है। तो हम बेटा मेनली मॉड की वैल्यू रखते हैं माइनस में, इतनी चीज क्या याद रखना, मॉड x1 एंड मॉड x2 पॉजिटिव हो सकते थे, मॉड x1 और मॉड x2 नेगेटिव हो सकते थे, इतनी चीज क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनना, x1 हमने यहां पर ये दोनों काट दिए, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x2 आ गया, इतनी चीज क्लियर है ना। यस सर, x1 इक्वल टू x2 आ गया। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 1 1, ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया, इट इज 1 1। अब हम अपने केस 3 पर आ जाते हैं और केस 4 पर आ जाते हैं। केस 3 और केस 4 वैसे ही नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बेटा, इनकी वजह क्या है कि जब आप दोनों माइन सेम ले रहे थे, जब दोनों के साइन सेम होंगे तभी कटेंगे। अगर अपोजिट साइन होंगे तो कटेंगे क्या, नहीं, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा तो कभी कट पाएंगे, ये दोनों नहीं कट पाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो नहीं पाएंगे। तो वही चीज है बेटा, केस 3 और केस 4 में क्या है कि x1 x2 अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए तो ये x1 प्लस, मान लो ऐसा आ जाएगा, x1 प्लस x1 x2, x2 माइनस x2 x1, या फिर x1 x2 लिख लो, आप इसको भी ऐसे ही लिख लो। तो बेटा एक चीज ध्यान से देखो, ये प्लस का है ये माइनस का, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। तो बेटा केस 3 और केस 4 में ये 1 1 नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज 1 1 फॉर ओनली, इट इज 1 1 फॉर सेम वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। इट इज 1 1 फॉर ओनली सेम वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, सेम वैल्यू मॉड एक्स की सेम वैल्यू के लिए 1 1 होता है, या सेम वैल्यू नहीं, सेम साइन के लिए, सॉरी आप लिखें सेम साइन, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी, इट इज 1 1 फॉर सेम साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है ना। बाकी केस 3 और केस 4 के लिए 1 1 नहीं है। तो फटाफट आ जाते हैं हम अपने किस पर, अपने नेक्स्ट, इसी के आगे हम करेंगे ऑन टू। तो ऑन टू और समझ लेते हैं यहां पर, ठीक है। ऑन टू देखते हैं, ऑन टू क्या बोल रहा है। तो ऑन 1 1 तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट दो केसेस पे ऑन टू देखते हैं। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने ऑन टू पर। अब हमने 1 1 देख लिया था कि केस 1 और केस 2 जब सेम साइन होते हैं उसी के लिए सिर्फ 1 1 होता है। अब हम ऑन टू की बात कर ले बेटा, तो ऑन टू में आपको पता है कि सारे घर हमारे डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए, सभी की इमेज होनी चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट होते हैं, तो रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर हो जाती है। जितने एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं रेंज, और जिसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं वाई कोडोमेन। तो वाई हमारा एफ एक्स के बराबर हो जाता है ऑन टू में। तो अगर ऐसा है इफ y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब हमने इसका क्या किया, y को और इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है ना। तो y इक्वल टू, y में
इसका मल्टीप्लाई हुआ और y का इसमें मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर मॉड x आ गया तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? या तो मॉड x, या क्या होगा मॉड x, या तो पॉजिटिव x होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी मॉड x की या फिर नेगेटिव होगी। तो हमने केस 1 लिया, केस 1 लिया, उसमें हमने माना कि जो हमारा मॉड x था ना, जिसके अंदर x वैल्यू वो थी नेगेटिव। क्या थी बेटा? नेगेटिव वैल्यू थी। अगर नेगेटिव वैल्यू थी मॉड x की तो वहां पर हमने ले लिया, अगर मान लो ये साइन नेगेटिव होता, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, नेगेटिव होता, तो कैसे होता ये? तो y माइनस वाई एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज बहुत कंफ्यूजन कर रही होगी कि सर ये माइनस एक्स कैसे हो जाता, ये मॉड x मतलब माइनस एक्स कैसे हो जाता है, जबकि मॉड के अंदर तो सारी चीज़ें प्लस होती है। तो बेटा माइनस एक्स कब लेते हैं? जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। जब x हमारा लेस देन 0 होगा तो बताओ हमें क्या होगा। अब x की वैल्यू लेस देन 0 के केस में देखना, इस चीज़ को समझ लो, बार बार आपको ये चीज़ दिक्कत कर रही है ना। x की वैल्यू लेस देन 0 होगी मतलब x किसके बराबर होगा? -1। मान लिया 0 से लेस कोई वैल्यू ले ली -1, इसके अंदर ज़रा रखना -1, तो इसके अंदर हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव तो होता ही नहीं है x, कभी मॉड x नेगेटिव नहीं होता, तो हमने इसके अंदर रखा बेटा -1। तो यहाँ पर भी हमने रख दी वैल्यू -1, ये आ गई +1 और ये है -1। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो बेटा इसीलिए हमें माइनस वैल्यूज के लिए आगे माइनस लगाना पड़ता है जिससे ये प्लस हो जाए। तो मॉड x कब नेगेटिव होता है, माइनस x होता है फॉर माइनस वैल्यूज के लिए, क्योंकि माइनस वैल्यू आप जब रखोगे तो उसके आगे आपको ये पॉजिटिव हर हाल में करना है, तो हर माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए उसके आगे हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मॉड x माइनस x और प्लस x कैसे हो जाता है। तो मॉड x हमारा या तो माइनस x होगा, तो हमने यहाँ पर फॉर नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पर इस चीज को देखना, इसको नहीं, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सिर्फ इसको देखना है ना। तो यहाँ y माइनस वाई एक्स, ठीक है, तो हमने इसको इस साइड ले गए, तो ये क्या आएगा? x प्लस वाई एक्स, और x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लोगे ना, आप ही कर लोगे, ये तो इस साइड करके x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब आप y की कोई भी वैल्यू रखोगे, y किससे बिलोंग कर रहा है? y की जितनी भी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है? -1 से 1 तक, ये डिफाइन है, ठीक है ना। तो ये डिसाइड है कि -1 से 1 तक आपको सारी वैल्यू रखनी है। तो आप -1, अगर आप -1 रख दोगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको? आप बोलोगे सर -1 0 इन्फिनिटी मिल जाएगा, इसलिए -1 इंक्लूडेड नहीं है। -1 से छोटी सारी वैल्यू और +1 से छोटी सारी वैल्यू आपको रखनी है। तो यहाँ पर हमें x की हर वैल्यू, उनके लिए जब भी आप y की कोई वैल्यू इसके अंदर से रखोगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑन टू बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इन वैल्यू के लिए x की, हमें x तो रियल नंबर है तो हर वैल्यू मिल सकती है, x क्या है? रियल है, तो हमें कोई भी वैल्यू चलेगी। ऐसा नहीं है कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जो नहीं चलेगी, x में सब वैल्यू चलेगी। तो इनकी कोई भी वैल्यू रखने से हमें x की हर वैल्यू मिल जाएगी, वो चलेगी, तो वे ऑन टू माना जाएगा। केस 2 देखते हैं, x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये उस साइड जाएगा, तो ये माइनस वाई एक्स हो जाएगा, मतलब 1 माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। कॉमन लोगे, वही सब चीज़ें करना है, आप यहाँ तक कर लोगे, मुझे भरोसा है, इसको आप स्टेप को आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ ध्यान से सुनना, एज हमें पता है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड थी? -1 से 1 तक लेनी है। -1 से 1 तक बोला है ना कि सारी रियल वैल्यू है, पर -1 से 1 तक के लिए डिफाइंड है, बस, ठीक है, फिक्स कर दिया। तो हमें ऑल प्री इमेज एग्जिस्ट, आप कुछ भी रख लो, सारी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर होता ना तो हम बोल देते सारी वैल्यू नहीं मिल रही तो ये ऑन टू नहीं है, पर ये रियल नंबर है तो x की हर रियल वैल्यू, मतलब कुछ भी मिल जाएगी x की, और वो चल जाएगी, क्योंकि x हमें रियल नंबर की रेंज में चाहिए है, तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी और वो x के अंदर चल जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी चीज क्लियर है, हेंस इट इज ऑन टू। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता, और हमें यही क्वेश्चन में इसी में यही करना था, इट इज 1 1 ऑन टू। तो फटाफट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेसिक है, ठीक है, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शो दैट फंक्शन r से r डिफाइंड है, मतलब डोमेन में भी सारी रियल वैल्यू लेना है और को डोमेन में भी सारी हम रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिवन बाय f(x) इक्वल टू क्या दिया था बेटा? थोड़ा सा यहाँ पर ये f(x) इक्वल टू क्या था? f(x) इक्वल टू दिया था हमको x³ इज इंजेक्टिव।
आपको ये प्रूव करना है ये 1 1 है, ठीक है ना। तो 1 1 के लिए हमारी यही कंडीशन थी कि हमें पता था कि fx1 को हमें हमेशा fx2 के बराबर रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो fx1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x1 का क्यूब होगा, और fx2 क्या होगा, x2 का क्यूब होगा। एक बात बताओ, x1 स्क्वायर होता है तो बेटा आप नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, x1 इक्वल टू x2, और अगर x1 इक्वल टू x2 मिल गया है बेटा हमें, अगर x1 इक्वल टू x2 बोल गया है, हैंस हम लिख देंगे हैंस इट इज 1 1, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई और ये हमारा इंजेक्टिव हो गया। इतना बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। आप यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसका डायग्राम बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो कि यहाँ से हम सारी रियल वैल्यू थी, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड था, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू 3, 3/2, 4 सारी वैल्यू थी, -100, -10 सारी वैल्यू थी, -4/3 ये सारी वैल्यू थी, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छा -10 लिख लिया, तो यहाँ पर आप लिख लेना ये हमारा x था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक fx भी था जिसको हम बोलते थे x3, या तो fx लिख लो या उसको x3 लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो x3 मतलब x की वैल्यू x3 हो जाती थी। तो बताओ मुझे 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27। तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो x हमारा x3 हो जाता था। इतनी चीज़ के लिए ना 3 किससे बना, 27 से। ये किससे बनेगा, 27/8 से। बात समझ में आ रही है। तो ये r से r डिफाइंड था। इतनी चीज़ के लिए रहना 4 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4 का क्यूब हो जाएगा 64। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से रिलेशन था और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा माइनस की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे माइनस का 100 आएगा, नहीं 1000 क्यूब, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू थी उसका क्यूब हो रहा था, वो था एक फंक्शन। इस तरीके से फंक्शन लगाया कि x की वैल्यू क्यूब हो जाए, ठीक है ना। x की इमेज उसकी क्यूब मिले, इस तरीके से हमने x में फंक्शन अप्लाई किया। x में हमने फंक्शन अप्लाई किया कि हमें यहाँ पर क्यूब मिले, x क्यूब मिले, ठीक है ना। तो x का x क्यूब हो जाता था। बात समझ में आ रही। तो हमने ऐसा फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x3 बन गया। आई होप आपको ये चीज क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो स्कूल गुरुजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।